फर्स्ट ऑफ मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा आज का जो सरप्राइज नीस सर ने दिया? बहुत ही यूनिक था, बहुत मेहनत की उन्होंने, जैसे कि कहा 15 दिन से वो मेहनत कर रहे थे। और 15 दिन से ही मेरे साथ 6 महीने एक्चुअली जब भी मैं इनके साथ बैठकर, हमारी एक फेवरेट प्लेस है बैंड्रा में, तो हम वहाँ जाते हैं और रात को बैठकर वहाँ पे बातें करते हैं। तो मैं इनको कोई भी चीज़ बताती हूँ तो वो हर एक चीज़, और जो चीज़ मैं नहीं भी कहती हूँ, मेरी अनकही बातों को जो ये समझते हैं, वो इनका एक अमेजिंग टैलेंट है। आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई आई फेल इन लव विथ हिम, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनीवन, आज तक मैं तो किसी से नहीं मिली जो मेरी अनकही बातों को बस समझ जाए। और उसी का नतीजा है कि आज मेरे जो भी लोग बहुत खास हैं, मेरे इतने सालों के करियर में बहुत कम लोग ऐसे रहे सेट पे जिनसे मैंने एक दिल का रिश्ता बनाया एक्टर्स के साथ में, तो वो सारे यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि मैंने इन 6 महीने में उनकी इतनी सारी बातें इनको बताई थी, और ये हर एक बात को लिखते थे, अपने दिमाग में रखते थे कि वो कौन इंसान है और क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक मुझे जब मैंने यहाँ पर सबको देखा तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग द प्रोजेक्टर आई वाज लिटरली इन माय टीयर्स व्हेन आई सॉ माय मदर saying something। और इन्होंने पता, आई डोंट नो हाउ ही कन्विंस्ड माय मदर कि वो मुझे ये चीज़ ना बताए, क्योंकि वो हर बात मुझे बताती है। बट आई थिंक ये काफ़ी लाडले हो चुके हैं अब मेरी मम्मी के, तो सो या। ओके नील से आपसे जानना चाहिए, जो टीवी में आपने 6 महीने से मेहनत की थी, उसके पीछे आइडिया कहाँ से आया था आपको? सर कैमरा आइडिया एज इन 6 महीने से मेहनत पहले मैं ये कर रहा था कि इसे जब भी मैं रेस्टोरेंट ले जाता था तो मैं जैसे इसके शोज है मर्यादा, तो उसके बारे में बात करता था। अच्छा विंध्या, मर्यादा में तुम्हारे कौन दोस्त थे और वो कैसे थे? तो ये बोलती जाती थी तो मैं चुपके से बताता था, कमिंग, बाथरूम में जाके नोट डाउन करता था, इसके सामने नहीं। तो ये प्रोसेस जो है कि इसके खास लोग कौन है, ये 6 महीने लग गए मुझे पूरा एग्जीक्यूट करने को। आज भी सुबह में जो प्लान किया था मैंने, उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई वांट टू टेल यू ऑल दैट आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह 7 बजे लास्ट मैं इनसे मिली, और उसके बाद मैं इनसे मिली नहीं। और उसके बाद मेरी कभी कोई सरप्राइज दे रहा है, कभी कोई सरप्राइज दे रहा है। आपने जो ये ड्रेस देखी है मुझे पहने हुए विथ अमेजिंग बैक, ही हैज़ गॉट इट डन। एक डिज़ाइनर से एक रात में इन्होंने बनाया है, क्योंकि कल ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने ये कहीं बहुत हॉलीवुड में कहीं ये देखी थी किसी एक्ट्रेस को पहने हुए। तो मैंने इनको कहा कि ये कितनी प्यारी ड्रेस है ना, लेकिन यार शिट, काश मैं इसको पहन पाती। और मुझे नहीं पता कि कैसे बनाया, क्या किया, और इन्होंने मुझे अपनी डिज़ाइनर के पास भेजा, जो कि मैं गई उनके पास में, और उन्होंने मुझे बताया कि ये कल आए और उन्होंने सब कुछ प्लान किया। और आज सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ये ड्रेस एक मास्क पहने हुए इंसान था, मुझे नहीं पता वो कौन था, अभी भी मुझे नहीं पता वो कौन था। फेस मास्क मैंने बनवाए थे, इसमें मेरा फेस है। और मैंने दरवाजा खोला और somebody with his mask, and I was like, oh my god, what is this? And there was this camera who was being operated by captured by one of his friend. तो मैंने उनको देखा तो मैं समझ गई कि obviously it's a surprise. And then जब वो ड्रेस देखी और उसे देखा तो I was in shock, because obviously कल ही मैंने ये बात की थी, और 24 घंटे में एक ड्रेस बनाना, वो भी प्रॉपर फिट के साथ में, hats off dude, hats off। मेजरमेंट्स भी चुरा रहा था 6 महीने से। मेरे मेल में से, आई थिंक मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज दैट effort is very beautiful. Effort is kind of very very sexy. I feel that nobody in this world tries to make effort. और ये जो ये effort करते हैं एक एक चीज़ के लिए, एक एक तारतम को जोड़ते हैं, एक एक बात को समझते हैं। और मुझे मतलब सच में एक एक चीज़ जो आप आज देख रहे हैं मुझे पहने हुए, इनफैक्ट मेरा मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, he made sure that he knows my profession, he respects my profession, and he knows कि what kind of a girl I am। अगर मुझे जाना होगा बर्थडे में और अच्छे से तैयार होके जाना होगा तो what she will require and what I have to do for her, that was very we know each other's choice, because जब भी हम मॉल शॉपिंग के लिए जाते हैं, I'm good with shopping, so I pick मतलब very quickly I pick if I like something, so I said that is the one। अब होता है क्या, इसने भी वही चीज देखी होती है। 29.5 to be precise। 29.5 काफी मैच करते हैं, तो that way it becomes easier। ओके फाइनली आज बर्थडे हो गया, आपके जो भी फैंस है वो एक ही चीज इंतजार कर रही है, आप दोनों के एंगेजमेंट और मैरिज, उसके बारे में आप कुछ बता सके, क्या प्लानिंग चल रही है, कब होने वाली है? देखिए, शादी तो हो चुकी है मेरी और इसकी, स्वर्ग में, नीचे धरती पे मंत्र पढ़ना बाकी है।
तो वो कब कुछ डेट फाइनल हुआ है, कब होने वाला है? अगर कुछ रिवील करना चाहे, आज बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा दिन है आज। जी जी बिल्कुल, हमारे जो पंडित जी हैं उन पे हमें काफ़ी विश्वास है। आपको भी पता है कि हमारा जो रिश्ता है वो कमिटमेंट से शुरू हुआ है। आप सबको ये बात बताए तो पंडित जी डेट निकाल रहे हैं, और जो उनको ऐसा लगेगा कि ये डेट सबसे ज़्यादा शुभ है, वो तुरंत आप लोगों के जरिए हम पंडित जी बहुत बिजी हैं। पंडित जी बहुत बिजी है, वो अमिताभ बच्चन जी के पंडित जी हैं, उनको बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो छोड़ नहीं रहे। तो जब उनको हमारी गुहार सुनाई देगी तो जरूर एक डेट निकलेगी। ऑन सीरियस नोट, लाइक ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको सुनाई देगी। ऐसी बात नहीं है कि हम रिवील नहीं करना चाहते, पर अभी बिकॉज विंध्या इज ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक आई एम पुटिंग अ बिजनेस, सो वी आर सो मच बिजी विद वर्क एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अभी हम इसीलिए कोई ऐसी फाइनल डेट नहीं निकाल रहे। और दूसरी बात 29.5 जैसे इन्होंने बताया, वी आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो अगर मैं विंध्या जी को कहता हूँ फोन करके कि आइए नीचे एक चाय पीने जाते हैं, तो बरमुडा शॉर्ट्स में मैं होता हूँ, शॉर्ट्स में, और ये बड़े घर के कपड़ों में होती है, और हम लोग सिर्फ चाय पीते पीते लोनावला निकल जाते हैं। और एक बार हम So लोग that's लवासा भी where जा लवासा चुके हैं, चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं। तो ये वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो यू नेवर नो कि आज ये बर्थडे पार्टी है और आपको 3 दिन बाद पता चले कि हम आपको इनवाइट करें इनका शादी कोई के लिए। भरोसा नहीं है। ये मुझे हेलीकॉप्टर बुलाएंगे, हो सकता है इसी के ऊपर ही अभी बोले कि हेलीकॉप्टर आ गया विंध्या, सीढ़ी चढ़ो और बैठती हो और बनारस चलते हो, नागपुर चलते हो। इनका कोई भरोसा नहीं है। ओके, लास्टली सवाल, कहते हैं कि बर्थडे में जो विश मांगते हैं वो पूरी होती है, तो क्या ऐसी कोई विश मांगना चाहेंगे आज के दिन में? आज मैं इनसे जब नहीं मिल पाई थी तो इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, ये टेम्पल का ऑर्गेनाइज किया था। कुछ गरीब बच्चे थे, वो लोग सड़क पर आए और उन लोगों ने मुझे अचानक से जब मास्क पहन के मुझे गिफ्ट्स देना शुरू किया, और फिर मैंने उनको बदले में गिफ्ट्स दिया, क्योंकि एक और लड़का था जो इन्होंने मुझे बोला कि विंध्या जी आप इनको चॉकलेट्स दीजिए। सो एवरीथिंग टुडे वाज वेरी वेरी डिवाइन। आई हैड लिटरली, मैं सिर्फ ब्लश कर रही थी पूरे टाइम। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। और मैं अभी आकर इनसे मिल रही हूँ, आई वाज डाइंग टू मीट हिम, क्योंकि ये मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा था आप रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं आज बहुत खूबसूरत सी जगह चलने वाले हैं। सो दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि जो इन्होंने ड्रेस दी है वही पहनकर चलती हूँ। एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि ये कुछ होने वाला है, आप लोगों के सामने ऐसे हम मिलने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो भगवान जो विश की बात आप मुझसे कर रहे हैं, आज मैं गई थी, स्वामी समर्थ को ये बहुत मानते हैं, और इनके लिए 6 महीने पहले जब हम दोनों मिले तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन अर्लियर, लेकिन ये वेज खाते हैं। तो मैंने वो मुझे ऐसा लगा, अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि नहीं मैं भी अब वेज खाऊंगी और आई विल ऑल्सो गो ग्रीन। तो मैंने तब से बंद किया है, और तब से मैंने भी काफ़ी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ बचपन से ही, 2.5 साल की उम्र से मैं हनुमान भक्त हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, like that. He also says that. तो अब मैं भी उनको काफ़ी मानती हूँ। तो आज मैं गई थी, और जब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो मैंने यही बोला कि ये जो साथ है हम दोनों का, ये अब 7 जन्मों से भी ज़्यादा गहरा हो गया है। जब जो आज मेरे साथ जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं, ये इनको शायद आइडिया भी नहीं होगा, नहीं, जो भी इनको शायद आइडिया भी नहीं है कि हाउ डीप इट वाज फॉर मी, क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं याद है कि ज़िंदगी में कभी भी मेरे लिए किसी ने भी इतना कुछ किया है। और मैंने हमेशा बहुत पेशेंटली उस एक इंसान का जो ये है वेट किया है, और ये बात सबको पता है, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है, ऑल द मीडिया पीपल। मैं बहुत पका चुकी हूँ कि एक दिन वो आएगा सोलमेट, और ऐसा होगा और ऐसा होगा। सो आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर दिस एक्सक्लूसिवली, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड एंड आई गॉट हिम इन माय लाइफ। ओके, Anything you like to add? वेल या विंध्या जैसी मौत दिखती है वो बिल्कुल नहीं है। विंध्या की छोटी छोटी चीजें जिससे मुझे प्यार हो चुका है, और उन्हीं छोटी चीजों की वजह से प्यार हुआ। एक्चुअली विंध्या जब बच्चों के जैसे बात करती है, जब ये सैड होती है और मुझे पता चल जाता है बेसिकली, तो मैं इसको पूछता हूँ तू सैड है क्या, मैं तो सैड हूँ। तू हैप्पी है क्या, तो हैप्पी हूँ। डॉग, बाउ, बिल्ली, पैरेट। मिठू। तो विंध्या की काफी खूबसूरत चीजें हैं जो इसकी अब तक किसी के सामने नहीं आई है। और कहते हैं ना, हर जैसे हमारा रिश्ता कमिटमेंट से शुरू हुआ है, हर मर्द, हर इंसान जिंदगी में थम जाना चाहता है, लेकिन थमना किसके साथ चाहता है, एक ऐसा इंसान जो डिजर्व करता हो। विंध्या वो लड़की है जो मेरी लाइफ में आई है, जिसको देखकर मुझे लगा कि बस अब थम जाना चाहिए।
ओके थैंक यू Thank you very प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शेयरिंग जो आपको ढेर सारे मैसेजेस कर रहे हैं सुबह से ही। बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार हमें दीजिए। अब तो हमारी एक और ज़िंदगी आगे चलकर शुरू होने वाली है और बर्थडे में यही विश है कि हम एज एन एक्टर आपको सालों तक एंटरटेन करते रहेंगे क्योंकि हमारा यही काम है और बदले में सिर्फ आपका प्यार चाहिए जो आप हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे क्योंकि हम बहुत मेहनत करेंगे और आपका जो दिल जीता है वो हमेशा दिल जीतते रहेंगे। थैंक यू